वेलकम नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। और मसाला मॉर्निंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 डिशेस कंप्लीट हैं। यखनी पुलाव भी हमने निकाल लिया है और गुड़ पापड़ी को भी मैंने पीसेस काट के रख दिए हैं। एंड आई वुड वांट कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा डिशेस हमारी ट्राई करें एंड एंजॉय इट विद 7 अप। अच्छा जी, मुझे एक कभी नहीं पिएंगे आप? नहीं, मैं भी नहीं। आप भी नहीं पियोगे? खाने का मज़ा तो इससे आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पानी के साथ ज़्यादा आता है। अच्छा जी, लीजिए। आज अभी एक सवाल आया है डॉक्टर साहब, आप में से जवाब दीजिए कि एक अमेरिका में कोई हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका वेट 186 पाउंड्स है एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और वो ज़्यादा फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी है उनकी, तो वो क्या ऐसी चीज़ें खाएं जो उनका ज़्यादा वज़न ना बढ़े? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक तो दूध ज़रूर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि स्किम्ड लें। अच्छा। अगर दही लें तो उसको लो फैट दही अवेलेबल होते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं, और अगर वो यूएसए में है तो यकीनन अवेलेबल होंगे। ठीक है। कम फैट वाले दही इस्तेमाल करें और दूध इस्तेमाल करें। फिर अंडा भी जो बनाएं तो कोशिश ये करें कि उसको बहुत कम 1 टीस्पून ऑयल में बनाने की कोशिश करें। ढप तेल में मत तलें, या बॉईल करके खा लें। फिश भी बनाएं तो नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल के अंदर बनाएं, और या फिर तवे पे फिश बना लें, उसको आप बेक कर लें, ग्रिल कर लें। बहुत सारे तरीके हैं ना इनको खाने के। सब्जियां भी कम ऑयल में पकाई जा सकती हैं बहुत आसानी से, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको भून भून के मार दें। ठीक है। और स्पेशली क्योंकि उनका पहला महीना है तो उनको मतली और उल्टी ज़्यादा हो रही होगी इस हिसाब से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑयली और स्पाइसी चीज़ें कम खाएं। जितना वो ऑयली और स्पाइसी चीज़ें लेंगी उनकी उल्टी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ ये कि पेट खाली ना रहने दें, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी कुछ खाती रहें। जी, जितना पेट खाली होगा उतना एसिडिटी अंदर ज़्यादा होगी और उनको उल्टी ज़्यादा होगी। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पी लें, खा लें। अगर उल्टी आ रही है जाके उल्टी कर दें, डरे मत, फिर आके खा लें दोबारा। खाली नहीं रहने दें अपने पेट को। और इस तरह की चीज़ें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रखें, जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, क्योंकि दाल अच्छी लगती है और उससे वॉमिटिंग कम होती है। दाल चावल का इस्तेमाल कर लें, कम चावल, दाल भरी हुई हो ज़्यादा। छोले, ये चीज़ें शुरू में उनको न्यूट्रिशन भी देंगी और फ़ायदा हो रहा होगा। मुझे खुद मेरी नॉलेज में इतना इजाफा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। और एक और सवाल अभी आया है, आप मुझे डॉक्टर फरा जवाब दीजिए। एक ने पूछा है हमारी व्यूअर ने कि अगर दूध ना पसंद हो तो फिर क्या करें? फिर देन द ऑल्टरनेटिव योगर्ट इज एन एक्सीलेंट वो उसके, और सोया के वो जो आते हैं, और टोफो जो अवेलेबल, बीन कर्ड, चीज़ ले सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो बिल्कुल सब कुछ ले सकती हैं इस तरह से। एंड देन कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह भी फिर अगर बिल्कुल ही चीज़ में भी, लेकिन चेडर चीज़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो ये दूसरा पीला वाला चीज़ है वो फैटिंग चीज़ वाला मत इस्तेमाल, कॉटेज चीज़ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और वो जो फर्स्ट जो लेडी जिनका वेट ज़्यादा था, उनका जो है ना, लाइक फॉर वुमेन हु आर ओबीज, जो प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी से वेट ही उनका ज़्यादा होता है। नॉर्मल हम प्रेगनेंसी में कहते हैं 10 to 12 किलोग्राम्स इन 9 मंथ्स होता है, बट फॉर दीज वुमेन देयर अलाउंस इज़ लाइक 7 किलोज। वो 10 से 12 किलो वो नहीं बढ़ा सकती हैं, उनके लिए 7 किलोज है। प्लस द अदर थिंग विच वी एडवाइज देम इज दे शुड नॉट बी लूजिंग वेट। प्रेगनेंसी इज नॉट अ टाइम टू लूज वेट, चाहे वो प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा भी हो, बट वेट लूज नहीं करना भी है। शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा वेट कम होता है, बाज़ लड़कियां खा नहीं सकती, लेकिन उसके बाद फिर बहुत तेज बढ़ता है। बिल्कुल परेशानी की बात। अगर आपका वेट 3 महीने की प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम भी हो जाए तो आपको परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है और फिर बाद में बढ़ेगा। कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। हेलो महवेश, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछना था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, पहले भी मुझे 2 प्रेगनेंसियाँ हुई हैं। 40 डेज के बाद ना, उसके बाद स्पॉटिंग हो जाती थी और ना मेरे बेबी जो 2 थे ना ज़ाया हो गए। अब फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तकरीबन मुझे अभी भी पूरे 40 डेज हुए हैं, और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है और मेरे ना पेट में भी दर्द रहता है कंटिन्यूसली। मैं इवन वक्फे से खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ,
लेकिन ये है कि पेट कंटिन्यूसली है और पेट में दर्द कंटिन्यूसली है, और इसके अलावा ना अब भी हर वक्त डर लगा रहता है कि शायद अभी अबॉर्ट हो जाएगा, अभी अबॉर्ट। डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर यही कहते थे कि अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। देखिए, अच्छा, थैंक यू महविश, आप टीवी तक जाइए, आपको ऑन एयर डॉक्टर साहब जवाब दे रही हैं जी। एक चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी जब इस तरह से उनकी 2 प्रेगनेंसीज ज़ाया हुई हैं तो उनको थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज़ें देखनी चाहिए थी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ज़ाया हुई हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो थर्ड प्रेगनेंसी है वो अमूमन टेंडर लविंग केयर से खुद ब खुद ठीक हो जाती है। 70% प्रेगनेंसीज आखिर तक 9 महीने तक पहुंच जाती हैं, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे शुगर की फैमिली हो, डायबिटीज़ की ख़ानदान में हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों में जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हों, वो आगे चल के उनके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और उनकी प्रेगनेंसीज चलने में दुश्वारी होती है और वो शुरू के ही 2 महीने में वो हमल ज़ाया होते हैं। फिर और दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे थायराइड। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 64 रुपए की बचत के साथ होते हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। 70% हमल इसलिए ज़ाया होते हैं कि वो सही बने हुए नहीं होते, तो उसमें ख़राबी माँ से भी आ सकती है, बाप से भी आ सकती है। तो इनको पहले ये डायग्नोज होना चाहिए था कि इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनकी 2 प्रेगनेंसीज चली, क्यों नहीं चली। अव्वल तो वो प्रेगनेंसीज थी या नहीं थी, उसका क्या प्रूफ था। जो ज़ाया हुई वो हिस्टोपैथोलॉजी हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन अगर वो थी भी तो कम से कम पहले ये डायग्नोज होता कि क्यों ज़ाया हुई, फिर ये थर्ड प्रेगनेंसी की तरफ जाती ना। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम खाना पका के नमक ज़्यादा करके और कह रहे हैं कि अब नमक कम कर दो, तो ऐसा नहीं होता। पहले आप डायग्नोसिस बनाएं क्यों ऐसा हुआ, फिर आप थर्ड प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए जाएं। आई होप आपको हेल्प कर लिया होगा महविश। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। और ब्रेक का भी टाइम है, इंशाल्लाह हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, आते ही आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन पंजीरी एंड देन आई विल बी बैक विद द डॉक्टर्स। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग, वी विल बी राइट बैक। add some masala to your life. वेलकम नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और मेरी यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे इतना मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है जो कि मुझे 34 इयर्स ऑफ मैरिज में नहीं पता था। ज़बरदस्त। और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगी और कुकिंग पंजीरी, ठीक है नाजरीन। पंजीरी पे आ जाते हैं। पंजीरी के लिए हमने घी लिया है 3/4 कप। 3/4 कप घी में मैंने गोंद एडिबल गम, जिसमें अभी मैंने आपको फ्राई करना बताया था, गुड़ पापड़ी के लिए वो मैंने फ्राई कर लिया है। उसमें मैंने आधा कप गोंद लिया था, वही बारीक वाला सुडानीज गोंद, और इसको 3/4 कप घी में फ्राई करके निकाल लिया। उसी 3/4 कप घी में डॉक्टर साहब मेरी शक्ल देख रही हैं कि क्या खिला रही हो। अनहेल्दी घी, बट ये चीज़ें बात है ना कि थोड़ा सा खाएंगे ना। मुझे तो बहुत तरस आता, जब मेरी बच्चियों को बच्चे होते हैं मैं कहती हूँ थोड़ा सा खा लो, लेकिन खा लो। इससे क्या फ़ायदा होगा? जान बनती है ना, फिर आगे जाके आपकी कमर में दर्द हो रहा है। और वो ये तो दूध से बनेगी ना, दूध पिएंगी तो बैक एक नहीं होगा।
तो ये सब बेकार है आप समझते हैं? अच्छा। दूध पिएंगी बैक एक नहीं होगा, अंडे खाएंगी प्रोटीन्स जाएंगे, जितना मसल वेस्टिंग हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसमें ख़त्म होगी। अच्छा, बच्चे को अच्छा दूध जाएगा। शायद इसीलिए आज तक मेरा वजन कम ही नहीं हुआ ये खा खा के। सही कह रहे हो। मैंने तो ट्विंस पैदा किए, देखिए मैं भागती दौड़ती हूँ 28 घंटे। योर ट्विंस? दे आर 20 years। माशाल्लाह, अ बॉय एंड अ गर्ल? अ बॉय एंड अ गर्ल। ओह वाओ, माशाल्लाह, बहुत मुबारक। अच्छा जी, आपसे एक ने अभी सवाल पूछा है कि उनको शादी को 1 साल हुआ है एंड शी इज़ अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, सो कैन शी कंसीव? ऑफ कोर्स दे कैन कंसीव, बट वो पहले अपने फिजिशियन जिससे वो कंसल्ट करें आर्थराइटिस के हवाले से। तो इट डिपेंड्स कि वो क्या दवाइयाँ ले रही हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन मेडिसिन के जो कि फिर प्रेगनेंसी में वो कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। मीथोट्रेक, देयर आर सर्टन जो कि वो उनके डॉक्टर ही पहले तो शी हैज़ टू बी फिट कि उनकी दवाइयाँ कम से कम हो और अपने फिजिशियन से वो इजाज़त ले ले, उसके बाद शी कैन कंसीव। देयर आर नो प्रॉब्लम्स। देयर आर पेशेंट्स हु आर विद आर्थराइटिस जो कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आराम से खैर से डिलीवर भी हो जाती हैं। सो दैट शुड नॉट बी एन इशू, बट शी हैज़ टू कंसल्ट अ फिजिशियन फर्स्ट। ठीक है। और एक और सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि उनको पानी नहीं पिया जाता, पानी में एक टिपिकल किस्म की स्मेल आती है, तो वो क्या करें? देखिए प्रेगनेंसी के दौरान मुंह थोड़ा अंदर से कड़वा होता है। हम आप सब प्रेग्नेंट रह चुके हैं, ओके। ठीक है। एक मेटालिक टेस्ट सा आता है, तो पानी कड़वा लगता है और एक बू सी आती है, नहीं पिया जाता। उसका तरीका ये है कि आप पानी में कुछ मिला लें, उसका जायका बदल दें, उसका रंग बदल दें, जैसे कोई ऑरेंजी चीज़ मिला लें, ठीक है, कोई नींबू डाल लें, सिकनवीन उसकी बना लें। ये तो कॉमन घरेलू टोटके हैं ना। सिकनवीन्स प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली नींबू के साथ विटामिन सी भी जाएगा और नींबू की वजह से टेस्ट चेंज होके और आसानी से पी लिया जाएगा। ठीक है। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसका जायका और रंग बदल के और फिर पिए, और थोड़ा ठंडा ठंडा पिएंगी तो अच्छा लगेगा मुंह को। अच्छा, और उन्होंने इन्हीं ने पूछा है, और उनकी कमर में भी बहुत दर्द रहता है। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते, ठीक है। प्रेगनेंसी की सर्टन एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमल के दौरान शुरू से करनी होती है, जिसमें बैक फ्लेक्शन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर प्रेगनेंसी के दौरान कमर के लिगामेंट्स पे पड़ता है। वो ढीले हो जाते हैं और पेट आगे लटकने की वजह से कमर ऐसे पीछे का कर्व पेट की तरफ चला जाता है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए शुरू हमल से बैक फ्लेक्शन, कमर को पीछे की तरफ ले जाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए और टांगों को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इनको कहते हैं बैक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। अच्छा। जो कि प्रेगनेंसी में रोज़ाना करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, उससे पट्टे मजबूत होते हैं। नए लिगामेंट्स तो नहीं दे सकते ना, जो ऑलरेडी हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। और नीचे से सपोर्ट करें, प्रेगनेंसी पैंटीज आती हैं जिससे पेट को सपोर्ट करेंगे तो कमर पे जोर कम पड़ेगा और दर्द नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ें वो कर सकते हैं। और आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बातें। और मज़ीद आपको कोई सवाल पूछना है तो अभी भी थोड़ा वक्त है, आप प्लीज़ कॉल करिए, मैसेज दीजिए। और डॉक्टर साहब इसी के हवाले से आई वाज कंटिन्यूइंग के यू नो इफ़ यू अगर आप वॉक कर रही थी पहले तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉकिंग। ओके, ठीक है। जो लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वॉकिंग करें, वेट लिफ्टिंग मत करें, नीचे ज़मीन पे ना बैठें। जो झुकने वाली पोजीशंस होती हैं कि बेंड करते, बेंड व्हेन यू हैव टू पिक अप समथिंग, आप अपने नीज पे बेंड होके फिर उस चीज़ को पिक करें रादर देन बेंड। इससे बैक के स्ट्रेन्स काफ़ी अवॉइड हो जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी एहतियात अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब बिस्तर से सो के उठ रही तो नॉट जस्ट गेट अप विद अ सीधा जंप से, पहले आप